हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। आज हम जो बात करेंगे, जो हमारा पहले रह गया था बायोसेवर्ट्स लॉ के बाद रिमेनिंग पार्ट, उसकी बात करेंगे। उसमें प्यारे बच्चों इसके साथ 3 एप्लीकेशंस और जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ फॉर, यही इसी से ही निकल करके आते हैं ये पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारे पास ए, इफ वायर इज इनफाइनाइट। इफ वायर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या है? पहले वायर हमारे पास फाइनाइट वायर थी जिसकी कुछ लेंथ थी, इस बार इनफाइनाइट है। इस साइड से भी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इस साइड से भी इनफाइनाइट वायर है, ठीक। यहां भी इनफाइनाइट और यहां भी इनफाइनाइट। इस और मान लीजिए ये वो सेम पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, ए है, ठीक। और यहां से एक डिस्टेंस थी अगर हम ध्यान देखें, और यहां से एक डिस्टेंस थी अगर हम ध्यान से देखें। और ये वाला एंगल कितना था, φ1, और ये वाला एंगल कितना था प्यारे बच्चों, φ2, अगर आपको याद हो। और हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, B = μ0/4πi/a sin φ1 + sin φ2, ठीक। ये फॉर्मूला आया था। अब देखो, अगर फाइनाइट वायर है तो ये वाला जो इसका सिरा है, समझ रहे हो, ये यहां से कैसे जाएगा, सीधा ऐसे हो जाएगा ये। मतलब φ2 इस बार कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहां देखो ध्यान से, ये हमारे पास अगेन सीधा हो जाएगा ऐसे, फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर के लिए ये फिर 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास φ2 भी 90 डिग्री आया और φ1 भी 90 डिग्री आया। यहां पुट कर दो तो B = हो जाएगा μ0/4πi/a। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक। अगेन μ0/4πi/a। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, +1, और साइन 90 की वैल्यू अगेन +1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा μ0/4πi/a × 2 प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा फाइनली B will be = μ0/4πi, 4π के लेंगे 2π हो जाएगा इस बार, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, /a। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो कैसे निकालेंगे? करंट ऐसे जा रही है, ठीक। करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाएगी, या पेंचकस घुमा करके देख लो, ठीक। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ये वाली। इसके बाद प्यारे बच्चों इसी में सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है, सेकंड पॉइंट आता है, इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइट। इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के लिए हम क्या देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक। इसको भी साफ कर देते हैं यहां से। सेमी इनफाइनाइट है मतलब देखो, एक साइड से तो इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक साइड से इन्फिनिटी पर नहीं है। तो पॉइंट हम यहां मान लेते हैं। यहां क्यों मानना, मान लीजिए चलिए बीच में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन्फिनिटी से इधर जा रहे हैं हम, तो ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल कॉर्नर पे ही दिखाई देगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ ये पॉइंट मान लिया, एक ये वाली लेंथ मान ली, एक इन्फिनिटी ऐसे मान ले। इन्फिनिटी इस वाली लाइन के सामने इसकी क्या बिसात है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चलेगी। तो ये वाली लाइन लगभग कैसी हो जाएगी, इस तरह से, अगर हम इन्फिनिटी से देखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो फाइनली जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो इसी के यहीं पे बनेगा सामने, ठीक। और यहां से प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ये है हमारे पास φ1, φ2 तो यहाँ पे कितना हो गया, 0, और φ1 कितना हो जाएगा, ये फिर ऐसे ही घूमेगा उधर तक, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगेन हमारे पास φ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। और हम जानते हैं B = क्या था, μ0/4 पाई
आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, यहाँ साइन फाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 और प्लस 0, क्योंकि फाई 2 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा। फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए वैल्यू ऑफ बी। ठीक, इनफाइनाइट सेमी फाइनाइट वायर के कारण। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्कुलर आर्क है, ये इसका सेंटर है, रेडियस क्या हो गई आर, ठीक है ना, रेडियस क्या हो गई प्यारे बच्चों आर, और उसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और ये जो एंगल बना रही है यहाँ पर वो कितना प्यारे बच्चों, थीटा डिग्री। तो ध्यान देंगे, बिल्कुल ये याद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए बी की वैल्यू होती है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू थीटा। इसको याद कर लेंगे, इसमें याद करने में कोई समस्या नहीं है, बिकॉज इट इज, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, फिर भी इस पे न्यूमेरिकल काफी आते हैं और आ जाते हैं कई बार। ठीक, तो ये याद कर लेना बस। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद प्यारे बच्चों।